बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का नाम भीमराव अंबेडकर क्यों पड़ा? आखिर क्यों भीमराव अंबेडकर जी अपने हजारों अनुयायियों के साथ मनुष्य मृत्यु को जलाए थे? भीमराव अंबेडकर जी को प्रथम बार बौद्ध धर्म के बारे में किसके द्वारा और कब जानकारी प्राप्त हुई? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आखिर क्यों नमक सत्याग्रह का विरोध किया था? इन तमाम जानकारियों के साथ मैं नीतीश उपस्थित हूं आप लोगों के फेवरेट यूट्यूब चैनल विंग फाइटर फॉर लाइफ में। 14 अप्रैल 1891 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक दलित शोषित परिवार में जन्म हुआ डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का, जिनके बचपन का नाम भीवा था। भीमराव अंबेडकर अपने पिता रामजी सकपाल और माता भीमाबाई के 14वें और अंतिम संतान थे। 7 नवंबर 1900 को उनके पिता रामजी सकपाल ने उनका नामांकन भीवा रामजी आबंडवेकर के रूप में उनका नामांकन प्रथम बार स्कूल में कराया। वहीं पे एक ब्राह्मण शिक्षक जिनका नाम कृष्ण महादेव अंबेडकर थे, वही इनका नाम बदलकर भीमराव अंबेडकर रख दिया। इसी स्कूल से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंग्लिश और मराठी में कंप्लीट किया। चूंकि डॉक्टर साहब का पहली बार स्कूल में नामांकन 7 नवंबर को हुआ था, इसलिए आज भी महाराष्ट्र में 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। चौथी कक्षा में प्रथम बार उन्हें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चौथी कक्षा की इंग्लिश में अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हुए थे, तब उनके दादाजी केलुस्कर ने उन्हें अपनी लिखित किताब बुद्ध की जीवनी को डॉक्टर साहब को भेंट किए थे। तभी पहली बार डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर को बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। मुंबई में ही इंटर इंग्लिश से कंप्लीट किया, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स से बीए कंप्लीट किया। यहां पे वो नहीं रुके, वो चले गए स्कॉलरशिप लेके न्यूयॉर्क। चूंकि वो शोषित परिवार से थे तो उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें बहुत तरह का मानसिक और शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता था। इसलिए वो यहां पे नहीं रुके और स्कॉलरशिप लेके चले गए न्यूयॉर्क। यहां पे उन्होंने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी में एमबीए किया। उसके बाद पीएचडी किए। इसके बाद वो लंदन चले गए, जहां पे उन्होंने एमएससी लॉ और डॉक्टरेट की पढ़ाई किए। दिसंबर 1927 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने हजारों अनुयायियों के साथ मिलकर मनुष्य मृत्यु को जलाया था और इसका उन्होंने विरोध किया, जिसमें मनुष्य मृत्यु में कई ऐसे पद हैं जो कि जातीय भेदभाव को खुलकर सपोर्ट करती है। 1930 में अंबेडकर साहब 3 महीनों की कठिन तैयारी के बाद कालाराम मंदिर सत्याग्रह शुरू किया। अछूत महिला पुरुष प्रथम बार भगवान के दर्शन करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे थे, परंतु मंदिर का गेट ब्राह्मण अधिकारी द्वारा बंद कर दिया गया था। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा करते थे, शोषित परिवारों की सुरक्षा सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है। 8 अगस्त 1930 को शोषित वर्ग का सम्मेलन यानी गोल मेज का प्रथम सम्मेलन में डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा था और इसी में उन्होंने कहा था कि शोषित वर्ग की सुरक्षा कांग्रेस और सरकार दोनों से स्वतंत्र होने में है। नमक सत्याग्रह का विरोध। चूंकि डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा नमक सत्याग्रह आंदोलन से कई वर्ष पहले महार सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था, जहां पे भीमराव अंबेडकर साहब अपने हजारों अनुयायियों के साथ में एक खुली तालाब से जल पीकर इस आंदोलन को पूर्ण किया था और इस आंदोलन को गांधी जी विरोध किए थे। इसीलिए डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर नमक सत्याग्रह का यह कहते हुए विरोध किया था कि नमक से पहले पानी की जरूरत है। 1931 में लंदन में हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर को आमंत्रित किया गया, जहां पे अछूतों को उनको पृथक निर्वाचन देने की मांग के लिए गांधी जी और अंबेडकर में तीखी बहस हुई थी।
चूंकि गांधी जी का मानना था अछूतों को दी गई यह पृथक निर्वाचन का अधिकार हिंदुओं को बांट सकता था, इसलिए गांधी जी इसका विरोध करते थे। और गांधी जी ने कहा था कि स्वर्णों को छुआछूत बुलाने के लिए, उनके हृदय परिवर्तन करने के लिए कुछ समय चाहिए। लेकिन यह तब गलत साबित हो गया जब पूना पैक्ट के कई वर्षों बाद भी छुआछूत का नियमित पालन होता रहा। दूसरी गोलमेज सम्मेलन के एक साल बाद यानी 1932 में डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को सम्मति देते हुए अंग्रेजों ने अछूतों को पृथक निर्वाचन देने की घोषणा कर दी, जिसके तहत अछूतों को 2 वोट का अधिकार दिया जाता था। एक वोट से वो अपने जाति के, अपने वर्ग के लोगों को चुनाव कर सकते हैं, दूसरी वोट से वो सामान्य कास्ट के लोगों का निर्वाचन कर सकते हैं। गांधी जी इस समय यखरा जेल में बंद थे। जब उन्हें यह समाचार प्राप्त हुआ तो वो सबसे पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसको खारिज करने की मांग किया, लेकिन इस पर कोई अमल होते हुए नहीं देखकर महात्मा गांधी मरण पत्र रखने का संकल्प किया। इसीलिए डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर कहते हैं कि महात्मा गांधी अगर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए मरण व्रत रखते तो ये अच्छा होता, लेकिन वे दलितों के विरोध में व्रत रखा है, जो कि बहुत ही अफसोसजनक है। गांधी जी के बिगड़ते हालात को देखकर डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर एक शाम जेल पहुंचे, जहां पे उन्होंने गांधी जी से बात करी और इस पृथक निर्वाचन को छोड़ने का घोषणा किया। लेकिन यहीं पे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर आरक्षण को यानी रिजर्वेशन को अपने पास कर लिया था। इसी समझौता को पूना पैक्ट भी कहा जाता है। भीमराव साहब अंबेडकर 1947 में हिंदू कोड बिल को भी पारित किया, जो कि हमारे देश की महिलाओं के जीवन में एक बहुत बड़ी बदलाव लेके आई है। अगर आप चाहते हैं कि हिंदू कोड बिल पे मैं अगली वीडियो लेके आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हिंदू कोड बिल क्या है। मैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे हिंदू कोड बिल हमारी महिलाओं की जिंदगी में एक बड़ी बदलाव लेके आया है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं कि महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो कमेंट करके बताएंगे उनका मैं अगली वीडियो में नाम अनाउंस करूंगा। उम्मीद करता हूं ये बाबा भीमराव साहब अंबेडकर का ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही दिलचस्प और इंफॉर्मेशनल साबित होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स के साथ में वीडियो को शेयर करिए, ताकि इतने महान नायक के बारे में सारे लोगों को जानकारी प्राप्त हो, जिनका दृष्टि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में बदले। फिलहाल सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।